लीवर सिरोसिस वाला भैया किधर है, इधर है आज। हाँ, ये कब हुआ था बेटा लीवर सिरोसिस? स्वामी जी 2018 में। 2018 में। क्या नाम है? राजेश। राजेश। किस हालत में पहुंच गया था? बिल्कुल भूख लगना बंद हो गई थी, वीकनेस हो गई थी। लीवर सिरोसिस बहुत बड़ी बीमारी है, साधारण बात किसी नहीं। काम में मन नहीं लगता था और बस पड़े रहो बस। हाँ, एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी शरीर में। लीवर सिरोसिस में फिर इलाज क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट। और उसमें फिर इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, आदमी ऐसे ही पगला जाता है, बहुत खराब हालत है। लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, लंग हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, एक दिन मरना ही है। मतलब मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन 5 से 10 साल की उम्र होती है, लुट पिट के मरते हैं। फिर क्या किया? फिर मतलब मैं तो उम्मीद हार चुका था। लगता था कि बस सुसाइड कर लो, डॉक्टर ने ही बोल दिया था कुछ नहीं हो सकता इसका। फिर आपको देखा था, मतलब पहले भी करता था योगा, बट बीच में छूट गया था। फिर आपको देखा, मोटिवेशन बना और फिर लगा कि नहीं, अपने को शरीर और मन को दोनों को सिंक में लाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। वो आउट ऑफ सिंक हो गया था। हाँ, तो इधर उधर हो गया था। फिर उसको आपका देखा, बहुत मोटिवेट हुआ, दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट करी, पहले योगा क्या स्टार्ट लिया करा। दवाई? दवाई मैंने सबसे ज़्यादा तो सर्वकल्पक्वाथ, सर्वकल्पक्वाथ, और फिर जिसने, और लिवोग्रिट, लिवामृत एडवांस। लिवोग्रिट, लिवामृत एडवांस। फिर और इसके साथ जब मुझे जैसे क्रेविंग होती थी, तो जो द्राक्षासाव आता है, पहले मैंने दूसरी कंपनी का लिया था, वो काम नहीं कर रहा था। फिर आपका लिया तो उसने काम किया, बहुत बहुत मदद करी मेरी। और नींद नहीं आने पे, पहले पीने भी लग गया था क्या? उसी के कारण हुआ था मुझे। हाँ। और नींद नहीं आने पे ये अल्कोहलिक भी होता है और नॉन अल्कोहलिक भी होता है। फिर वो जब कभी कभी दारू की तलब से उठे ना, तो द्राक्षासाव से ठीक हो जाता। तो ये इसलिए द्राक्षासाव कितना पीता था? शाम को जब लगता था कि अब हाँ, मतलब एक आधे गिलास गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच डाल के, जैसा आप बताते हो, तो वो दारू की तलब भी छूट गई। फिर कितने दिन में ठीक हुआ? हो गया, मतलब 6-8 महीने में सब रिकवर हो गया था। पर कंप्लीट रिकवर होने में, लीवर रिकवर होने में मेरे को 1 से सवा साल लग गया। 1 साल लग गया। लेकिन अब क्या हाल है लीवर? अभी बिल्कुल फिट है, लीवर कुछ नहीं, फिट है? कोई दवाई कुछ नहीं, सब पॉजिटिव है। सब मतलब पॉजिटिव मतलब सब नॉर्मल है। हाँ, बीमारी नेगेटिव है, खुद पॉजिटिव है जी। अब वो लीवर सिरोसिस ठीक? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अब 3 घंटे रोज रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, वीकेंड पे साइकिल चलाता हूँ 80 किलोमीटर। 3 घंटा सुबह सुबह? बिल्कुल बिल्कुल। 5 से 8 अब इसने सोच लिया भाई ठाठ से जिंदगी जीनी है, तो 5 से 8 अपना योग, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग। काम क्या करते हो? मैं तो IT में हूँ। IT में जी? क्या किया IT में? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर गड़बड़ कर लिया था। अभी तक तो माला टंग गई होती, ले तेरे को माला अभी दे देता हूँ, तो माला माल हो गया। लीवर सिरोसिस, पूरा लीवर भट्ठा बैठा दिया था, जैसे कहते हैं ना। फाइबर हो गया था, 20% काम कर रहा था, बाकी सब अच्छा, लीवर फाइब्रोसिस भी हो गया। लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रो हार्ड हो गया, हार्ड हो जाता है। अब 75% 80% लीवर गड़बड़ हो गया था, उसको वहाँ से रिकवर किया। सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, लिवामृत, और वो दारू की तलब से मुक्ति के लिए मैं कई बार बताता हूँ, द्राक्षासाव पी लो। जो ज़्यादा पीने वाले हैं, चाहे वो 50-50 ml 100 ml वही पी लो, दारू की आदत छूट जाएगी और लीवर रिकवर हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। द्राक्षासाव बड़ा अच्छा है। उम्र कितनी भाई? 44। अभी तो छोटा ही है, बाबू ही है। क्या नाम है? राजेश। कहाँ से हो? इंदौर। इंदौर वाले राजेश के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। बाबा जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा, आपकी वजह से जिंदा हूँ, यहाँ बैठा हूँ तो आपकी वजह से बैठा हूँ। मैं आया नहीं यहाँ पर, मम्मी को लेकर आया हूँ इस बार, लेकिन अपने लिए दूर से ठीक, अपनी माँ को लेकर के आया। तो कल ये जब मैं सबसे मिल रहा था, तो एकदम आकर के मेरे पैरों में पड़ गया, स्वामी जी मैं आज मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा भाई मेरे से तो तू पहली बार मिला, मैंने क्या तेरे को ज़िंदगी दे दी? बोले स्वामी जी आपने जो बताया, मैंने टीवी पर देख करके वो सारी चीज़ें की, और आज लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, उसको पूरा कंट्रोल नहीं, क्योर करके आया हुआ है। अब जब ऐसे ठीक होते हैं लोग, तो लोग बकवास करते हैं, फिर ये तो ठीक ही नहीं होता। अरे वो होता है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, ऐसे इसको
मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस, इसलिए मैं कहता हूँ जिनको लिवर फाइब्रोसिस है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्चर कम, हार्ट में ब्लॉकेज, रोते तड़फते बिलखते लोग लुटे जा रहे हैं। चलो राजेश के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, खुश रहो भाई। ये तो 40-44 साल का है, एक 80 साल की मैया मिली कल। चल ए मैया इधर आ। बोल बाबा जी मैं तो थारी, ये तो कह रहा था कि मैं तो जिंदा हूँ। मैंने कहा ठीक है तो बच्चा है अभी। ए मैया मिली है? बोले बाबा कितनी उम्र हो गई मैया थारी? 80 साल। कहाँ से आई है? इस बाबा हरियाणा से। हाँ ये मारकना से आई से माई हरियाणा से हूँ। हाँ रेवाड़ी जिला हाँ और तहसील बावड़ की साल। हाँ और गांव दरचाना, उधर से आई हूँ। 80 साल की हो गई। और महाराज जी क्या हो गया तो तेरे? आपकी दया से मैं जी रही हूँ। अब तक मेरे हाल बुरा हो जाता। मेरे होया था शुरू में, हमारे आया था गांव में चिकनगुनिया। चिकनगुनिया? हाँ बुखार बोलते हैं ना उसको, चिकनगुनिया। हाँ हाँ तो सबका हो गया। सबका हो गया? सब अस्पताल में पहुँच गए बाबा। हाँ पर मैं अस्पताल में ना पहुँची। हाँ मैं तो बाबा आपका ही गिलोई हाँ एलोवेरा हाँ। नीम और इसमें थोड़ी सी मतलब सूंदा नमक और ये घेर के हाँ। और इसका काढ़ा बना के मैंने चिकनगुनिया भगा दिया बाबा। अच्छा हाँ उससे बाद में बाबा मेरे हो गया मतलब ये जुखाम, हाँ। उससे मेरे बन गया वो मलगम जम गया, नजला निमोनिया बन गया। नमूनिया बन गया। तो बाबा फिर मैंने उनका बालभगत जी का प्रोग्राम देखूं मैं, उनने बताया अब दूध में हल्दी और छोटी इलायची और काली मिर्च। आचार्य बालकृष्ण जी का प्रोग्राम? हाँ बालकृष्ण जी का। और हाँ। तुलसी का पत्ता, हाँ। इसका बना के और मैंने 1 हफ्ता पिया। और अनु तेल डाला। अणु तेल डाला हाँ, नाक में? नाक में। हाँ। और कान बंद हो गए, कान में भी डाल दिया बाबा मैंने। कान में भी डाला? बोले ये ना ठीक खुल रहा है तो ये भी खुल जाएगा। तो वे भी खुल गया और जुकाम भी हो गया। ठीक। हाँ और मैं सबको बताने लगी। फिर तीसरा बाबा। अच्छा अब एक के बाद दूसरी समस्या है बुढ़िया? फिर तीसरा आ गई। की आ गई? हाँ आके गई बाबा, ऐसे होगी अब मेरे पेट में जैसे इतनी बड़ी मूंगफली सी सारा नस बन गई। अच्छा वो नस फूल गई पेट में हाँ सारी? और यहाँ इधर देखो यो इसको कैंसर हो गया। 3 मरे हैं हमारे गाँव में। 3 मर गया? हाँ। और तू ना मरी? और मैं ना मरी बाबा। मैं कैसे मरूं? मैं भगवान की बच्ची, फिर मेरे रामदेव बाबू मेरी साथ। हाँ मैं ना मरी। फिर बाबा मैं देखी तो मैं क्या करा, अब बाबा उसको मतलब कार्डो मंगवायो, वो पीला नील को कार्डो हाँ, मंगवायो। और कार्डो मंगवा के और उस कार्डा को पीऊँ और एलोवेरा लगाऊं इधर और ईंट बना ली बाबा मैंने, देसी ईंट? हाँ और ईंट से मैं सेकी, मेरी वह कितई गई है। कितई गई मतलब खत्म हो गई? यहाँ कट घुट के। और हमारे एक तो मरा 35 साल का, एक मरा 35 का और एक मरा 40 साल का। और उसको कैंसर कायम करी डॉक्टर ने। और मैं तो देख चेक तो कराई ना बाबा, पर मेरी तो भाग गई। हाँ मेरो बैद वो गांठ घुल गई, पूरम ठंडा गर्म बिना सेक हो गया। मेरो शिव भगवान है, मेरो बाबो रामदेव बाबो और बाल जी महाराज। बालकृष्ण को बाल मुकुंद का। मैं तो उनका ही भाई विश्वास करती हूँ और उनका ही सब कुछ खाती हूँ। हाँ। हाँ और फिर बाद में बाबा और भयंकर आ गई। और क्या हो गई? फिर ऐसा हुआ कि मेरे चटका उठा और चटका उठ गए और मेरा इतना ही शरीर रह गया नीचे का। हाँ नीचे का। कमर में गड़बड़ी हो गई। हाँ पैर उठे को नहीं? हाँ उठे ना बाबा। और बालक उठावे ने सो लग नीचा ने कोई मेरे को खींच रहा है। ओ हाँ वात आ गया शरीर। तो बाबा मेरा इलाज चला दिया एलोपैथी में। मेरे पोतो के साथ पढ़ो डॉक्टर थो। अच्छा। तो वह बोलो हाँ। बोलो भाई खूब कर लिया तेरी दादी का इलाज। हमारे बस की बात कौन है? तेरी दादी का कुछ ना हो, इसका बुढ़ापा का दर्द है। बुढ़ापा? बोले बुढ़ापा का दर्द है। फिर मेरे पोतो बोले अरे भाई 3 दिन में बुढ़ापा कैसा हो? मेरी तो दादी अपना आप काम करती है। हाँ, बोले 3 दिन में अचानक बुढ़ापा कहाँ से आ गया अचानक? हाँ। ये बात मैं नहीं मानूं। फिर हम घर आ गए। बोला मम्मी कहाँ चलोगी?
मैं ना जाऊँ कहीं भी और ना मैं कोई दवाई खाऊं। मैं जाऊंगी योगीराम में रामदेव बाबा के। अरे राम। हाँ, अब मम्मी वहाँ दिन लगेगा और ये बेमर ना भाई, मैं तो जाऊंगी रामदेव बाबा के। तो मेरे को बाबा बेटा बहू पोता गाड़ी में ले आया और यहाँ मैं व्हील चेयर पर आई थी। अच्छा, ये कब की बात है? ये पिछला महीना की, एक साल की, पिछला साल की, पिछली साल में, हाँ गर्मियाँ की। हाँ गर्मियाँ की। फिर मैं व्हील चेयर पर आई बाबा, तो मेरे को मेरा लड़का 3 दिन तक व्हील चेयर पर लिया डोला और चौथे दिन बाबा मैं खड़ी होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। हाँ। चौथे ही दिन? चौथे ही दिन। और 5वें दिन तो मैं यहाँ से चल के गई बाबा, मैं तुम्हारा शुक्रिया करके। मैं तो नुकूँ भगवान कितने मत भटको, यह सच्चा दरबार है और यहाँ आओ और अपनी भी दुर्गति मत करो और परिवार को भी मत लुटाओ पिटाओ। अपनी दुर्गति मत हाँ, करो और परिवार और को इधर आओ और कर्म करो और जिंदगी जियो। कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, नाम के बाद थारो? मेरा नाम रिशाल माता। रिशाल माता। रिशाल माता के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। तो बाबा ये जब से मेरे को 2 साल होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विशाल माता के लिए भाई अभिनंदन है। माँ ले तेरा माला और दे दो। वाह बाबा, भगवान शिव को और प्रसाद बाबा ये आज मेरे को दिन मिला है ना, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत सफल होगी। ओए राम माता, ले मेरे को भी आशीर्वाद ओम शांति। मेरा बाबा, मेरी भी उम्र लगी है। मेरा बाबा कह रहे ऐसा रतन भाई तू सबके दिल में समझ। ओम शांति बाबा, ओम। ये कौन है? ये मेरी दौरानी है, अब मैं देवर को लेकर आई हूँ। अच्छा, देवरानी ने और देवर ने ले। हाँ, तो इसके तो लीवर में खराब है बाबा। लीवर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, अब या बरबर में 3 बार नखरा करे, मैं ना खाऊं दवाई। मैंने कि खा ले, ऐसा मौका ना मिलेगा। अभी सुना ना बेटा, इससे पहले राजेश का, जब हाँ। उसका पूरा खराब हुआ लीवर ठीक हो गया। हाँ, तो और बहुत पढ़े लिखो छोड़ो और है वो। देवर है भाई बाबा व्हील चेयर पे। बेचैन क्यों है? व्हील चेयर पे आया, उनको सदम ना जाए। वो उसका हाँ, नस भी लोग आए। हाँ। उसकी नस खोल देंगे, चिंता मत हाँ, कर। और बाबा बस मैं तो नुकू जो नस खोल दी ना तो हरियाणा खुल जाएगा। तो हरियाणा विश्वास ना करे। अरे तुम तो प्राणायाम करना ही भूल गया, माता जी की बात में खो गया है? यो देखो, अब 80 साल की मैया एकदम ठसक से चाल है। पूरा डांस करती जा रही है। तो ये तो मैं कुछ लोगों के आपको अनुभव इसलिए सुनाता हूँ। देखो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, जिसका तकलीफ है ना वो तो मेरी बात सुनता है, बाकी मेरी बातों का मखौल उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, कुछ ईर्ष्या करते हैं, कुछ द्वेष करते हैं, कुछ बावड़े हैं, अज्ञानी अविवेकी हैं। लेकिन जिसके तकलीफ है ना वो इन बातों को सुन के हौसला पाता है, अपने आप को फिर रोग दुख से उभारता है। चलो कर लो। तेरा क्या हाल है जीजी? ओम स्वामी जी। सभी संतों को, सभी स्वास्थ्य साधकों को मेरा प्रणाम। मुझे ना 2021 में कैंसर हुआ था। उसके बाद मैंने कम से कम 30-35 कीमो लिए थे। 30-35? हाँ, और फिर ऑपरेशन भी हुआ, रेडिएशन भी हुआ। तो रेडिएशन इफेक्ट करने के बदले वो और फैल गया, साइड इफेक्ट हो गया और पेल्विस नोड्स में चला गया। तो उसके बाद सब डॉक्टर ने बोला आपके लिए और कोई दवाई है ही नहीं। फिर मैं यहाँ बाबा जी का हमेशा देखती थी। सब दरवाजे बंद हो गए, एलोपैथी के दरवाजे बंद हो गए। कम से कम 40-50 लाख का मैंने खर्चा किया होगा वो सब करने में। और फिर मैं 2023 में इधर यहाँ आई थी और अपना जुलाई अगस्त में आई थी। फिर मैंने यहाँ 7 दिन रही थी और फिर पूरा नेचुरोपैथी, ये योगा, आयुर्वेद, सब बाबा ने जो बोला सब यहाँ से बोला वो पूरा किया। और उसके बाद मैं घर पे जाके भी 3 से 6 महीने तक वो पूरा फॉलो किया। और आज की डेट में मेरा पूरा नील है और कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्याति है। ख्याति? हाँ जी। और फिर हर 6-8 महीने में मैं यहाँ डिटॉक्स के लिए आ जाती हूँ। और इस बार तो मैं 10 लोगों को लेके आई हूँ। क्या बात है, 10 को लेके आई। बस अब प्राणायाम सुबह 4 से 8।
हाँ। ये कोई भी दुनिया में काम हो, हाँ। सब काम एक तरफ, सुबह 4 से 8 का टाइम अपने लिए रखें। जी बाबा जी जरूर। ठीक है ख्याति? हाँ जी हाँ जी। अब ख्याति की तो विश्व ख्याति हो रखी है कि जो काम किसी रेडिएशन की उन्होंने नहीं किया वो काम योग ने कर दिया। सारे रास्ते बंद हो गए थे, लोग कह रहे थे अब तो मरेगी, मरी नहीं। इधर आ। अब ले तेरे नजर ना लगे, तेरी नजर और उतार देता हूँ। लोग कहते हैं, लोग ना बहुत चक्करों में रहते हैं, हाँ, कि अजी नजर लग गई जी, शनि की तो राहु भूत प्रेत चढ़ गया जी। अरे योग करो, यज्ञ करो, यज्ञ की भस्म माथे पर लगाओ। ये यज्ञ की भस्म जिसके माथे पर लग जाती है ना, उसको फिर कोई ग्रह नक्षत्र कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। बाबा कोटि कोटि प्रणाम, सब साधकों को भी मेरा प्रणाम। मैं इधर 6 बार आ गई हूँ। 6 बार? हाँ। क्या था तेरे को? और मेरे को इतना म्यूकस कोलाइटिस हो गया था। हाँ, ये भी कल इसकी आंखों में आंसू जब मैं मिल रहा था निरामयम में, बाबा जी मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। मैंने कहा तेरे को हुआ क्या था? तो बोले मेरे तो इतनी कोलाइटिस इतना भयंकर था। क्या हालत रहती थी? मेरा ऐसा था कि मेरा एक बेटा है ना, तो उसको 14 नंबर पेला था, तो मैंने इसको घटा के 3.25 नंबर कर दिया था। तो इतना किया था, तो इसके बाद उसकी 17 सालों के बाद उसकी आंखें चली गई। तो मैं भी डिप्रेशन में इतनी आ गई थी ने, तो पूरा दिन खाती रहती थी, पूरा दिन इतना खाती थी ने, मेरे को भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा एक अलग फ्रीक्वेंसी में चली गई। तो इतना पूरा दिन खाते समय मेरे को वो मालूम नहीं था कि मेरी पाचन शक्ति इतनी मंदाग्नि हो गई है कि मैं इतना खाती हूँ। तो बाद में मेरे को इतना म्यूकस कोलाइटिस हो गया था, तो मेरे को इतना 25 बार जो म्यूकस का झाड़ा आता था पूरा 25 बार झाड़ा, मतलब गुजराती में बोलते हैं टॉयलेट को। हाँ। 25 बार टॉयलेट के अंदर वही म्यूकस, इतना म्यूकस निकल रहा था कि मैं से खड़ी नहीं रह सकती। कोई ऐसे हाथ लगाए तो भी मैं गिर जाती थी, इतना हो गया था। मगर मैंने ऐसे पहले से ही ठाम लिया था कि मैं एलोपैथी दवाई कभी लूँ ही नहीं। मेरा 11 साल पहले सर में दर्द रहा, तो डॉक्टर ने बोला कि पूरा ये दवाई लेना पड़ेगा पूरा ज़िंदगी। मैंने कहा मेरी दवाई खानी नहीं है तो क्या है, तो मैंने एक भी दवाई नहीं खाई थी। तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। तो एक लेडी आके बोला कि इतना जो आतरने में इतना होता है ना तो मर जाते हैं। तो इतना चौंक गई मैं कि मैं मर जाऊँगी तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो बाद में मैंने म्यूकस कोलाइटिस का पूरा रिपोर्ट करवाया, उसमें कितना था फिस्टुला, फिशर और पाइल सब आ गया था। तो इतना नीचे से ब्लड निकल रहा था, बाद में वो अंतर त्वचा भी बाहर निकल रही थी, इतना हो गया था। आंतड़ियां कट कट के बाहर निकलने लग गई, खून निकलने लगा। क्या नाम जीजी? नाम शू थे तारू? उर्मिला। उर्मिला। अत्यारी शू छे? અત્યારે એકદમ सही हो गया बाबा। मैंने वो सब रिपोर्ट करवाया और बाद में मैं स्टीरॉइड की दवा लेके आ गई। स्टीरॉइड देते थे एलोपैथी में तो 3000 की स्टीरॉइड की दवा लेके आ गई और रात को 2 बजे उठ गई। 2 बजे उठ के मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने भगवान मैंने जो अच्छा कर्म किया ना तो उसका इलाज मेरे को मिल जाए। तो मैं बाबा का राजकोट में, अहमदाबाद में मैं गई थी, उधर आपका एक शिविर किया था। बाद में मैंने उधर भी किया था बॉम्बे में। मैं बाबा सीरियल देखती थी मगर करती नहीं थी पहले कि बाबा आते थे सीरियल की तरह देखती थी बाबा को, तो करती नहीं थी। तो बाद में मैंने एक प्रे की ना, तो बाद में मैंने दूसरे दिन मेरे को मैं इलाज मिल जाएगा बोला था, तो ऐसा इलाज मिल गया कि बाबा ने उस समय जो मैंने टीवी ऑन किया तो बाबा ने बोला कि टीस नाम के कोई भी रोग है तो वो सब है प्राणायाम से चले जाएंगे। तो मैंने कोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, मैंने कहा ये सब सूजन है, अंदर की इन्फ्लेमेशन है, खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 3 बजे उठ के एकदम प्राणायाम करने लगी। 2 घंटा मैंने, बाबा ने वही भी बोला था कि जिसको नीचे का है तो एकदम कपालभाति करो, ऊपर का कोई भी है तो वो करो। तो वो मैंने सुना था एक बार, तो मैंने 2 घंटा कपालभाति और 1.5 घंटा का अनुलोम विलोम चालू कर दिया और इतना उपवास किया, बिल्वादी चूर्ण और छाछ पे इतना उपवास किया तो सब गंदगी एक
और बाबा एक था मेरा 200 गांठें बन गई थी पूरा बॉडी में, 200 ऐसे गांठें। ऐसे नीचे वाले भाग में पूरा, तो एकदम पिघलने लगी। मैं जितना भी उपवास करती थी बोले थी तेरा वेट इतना बढ़ गया क्यों नहीं कम नहीं होता, मगर इतनी गंदगी थी ना तो पूरा मैं वो टॉक्सिन ही खा लेता था मेरा, तो पूरा ऐसे निकलने लगा पूरा, तो पूरा ऐसे निकलने लगा और मैं अच्छी हो गई। और ऊपर की स्किन में भी सब वो दाने निकल आए थे, वो जैसे बोलते हैं ना ऐसे पूरा बॉडी में, वो भी नीचे अंदर भी इतना था, तो म्यूकस कोलास्ट्रिस भी मर पूरा एकदम अच्छा हो गया। और सब ऐसे अभी थोड़ा दिन पहले मेरे को ये वाला थोड़ा ऐसे प्राणायाम बीच में छोड़ दिया था 1.5 साल, तो वापस ऐसे मेरे को कोरोना आ गया और वापस एक चिकनगुनिया आ गए। मैं इधर आई थी तो मैं बैठ नहीं सकती थी पलाठी मार के, तो दूसरे ही दिन, पहले दिन तो मैंने प्राणायाम भी नहीं किया था इधर आ, तो दूसरे दिन में एकदम पलाठी मार के बैठ सकती थी। और मैंने बोला कि मेरे को 15 दिन ही जाना है उधर, 15 दिन के लिए मेरे को जाने दो, मेरे को उधर ही जाना है। और मैं इधर आ गई तो इतना अच्छा लगा। वो अगली बार मैं 30-40 लोगों को लेकर ही आऊँगी हर साल यही वाला दिन, क्योंकि सब मेरे ऐसे हैं कि योगग्राम वाले भी हैं और निरामय वाले भी हैं, सबको लेकर मैं हर साल आऊँगी। अब इसको अब एक के बाद दूसरी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए ना तो आदमी परेशान हो जाता है, ये हो क्या गया। और जैसे कह रही थी खुद को ही नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस सारी गफलत से अब बाहर निकल गई और मिला, चलो खूब आशीर्वाद है। अभी अब वापस भूल मत करना, नहीं अब छोड़ना मत, छोड़वानू मुकवानू ने। बाबा 3 घंटे का प्राणायाम का नियम लेके जा रही हूँ। हाँ 3 घंटे का नियम ले लिया, चलो जाओ खुश। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करने के लिए बोला है। बोले नीचे वाला है तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ऊपर वाला है तो भस्त्रिका अनुलोम विलोम, ऊपर नीचे का सारा, और बीच वाला भी ठीक हो जाएगा। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, सब पिंड में ब्रह्मांड है। जी बहन। प्रणाम गुरुजी, मुझे चिकनगुनिया हो गया था 4 महीने से। તમે પણ ગુજરાતી છો? हाँ 3 महीने तो मैं बेड में ही थी, ओए राम। उठ नहीं सकती थी। अब मेरी बहन बोला कि यहाँ योगग्राम में आओ मेरे साथ, और मैं यहाँ आ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लगा है, अब मैं ठीक हो गई। वो चिकनगुनिया से तो पूरा शरीर जकड़ जाता है। हाँ सब निकल joint गया। जकल गया था। यहाँ पंचकर्मा पे 4 करने दिन से हुआ, 4 4 दिन में सब हो गया ठीक। अब ये चिकनगुनिया में ना वात बढ़ जाता है, तो यहाँ जो पंचकर्मा कराते हैं, बस्सी कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, पोटली मसाज कराते हैं, इस सब से सारा निकल जाता है, नहीं तो जिंदगी भर परेशान कर। मुझे पेट में दर्द था वो चला गया, सर दर्द था वो चला गया, बस तू अब मैं नहीं सब गई, ठीक हो गई। नहीं तो तू ही चली जाती इधर। सब चला गया। क्या नाम है तेरा? भावना। ભાવનાની ભાવના સારી છે ને, ગુરુને પ્રતિ આદર છે, શ્રદ્ધા છે, એટલે બધી બીમારીઓ ગઈ, सब चली गई। ओम नयन जी, स्वामी जी, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट के तीनों नाड़े ब्लॉकेज थी। तीनों नाड़ी ब्लॉकेज। 90% दो और एक 80% ब्लॉकेज थी। और मैं और जवान लड़का है तू तो? हाँ जी सर। जवान लड़के कोई ब्लॉकेज आने लगे, फिर क्या किया बेटा? सर मेरे क्या है कि फिर एंजियोग्राफी करवाई थी। एंजियोग्राफी, क्या नाम बेटा तेरा? श्याम कुमार गहलोत। श्याम, हाँ। एंजियोग्राफी करवाई थी तो फिर डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी क्या है कि 90% ब्लॉकेज है, 80% आपको जयपुर, हमारे जाम बीकानेर से हैं तो वहाँ एंजियोग्राफी होती नहीं है, बाईपास होती नहीं है, तो मैं क्या है कि जयपुर जाना था। तो मेरे बड़े भैया हैं, वो 20 साल से योग कर रहे हैं आपके, तो उन्होंने कह दिया कहीं नहीं जाना, आप सीधे क्या है कि स्वामी जी के वहाँ चले जाओ, योगग्राम में आओ। हाँ जी। तो मैं स्वामी जी 1 साल पहले आया था इसी तारीख को। अच्छा। हाँ जी, 1 साल, पूरे 1 साल बाद आया हूँ और मेरे बिल्कुल सारे कुछ सही है, नाड़े ब्लॉक के सब कुछ क्लियर हो गया स्वामी जी मेरे। नहीं कोई टेस्ट करवाया? नहीं स्वामी, हमने योग करना, चलता फिरता कुछ भी करता हूँ, सीढ़ियों पे चढ़ना करना, आप जितना करवा लो सब काम हो जाते हैं। लगा लेता है? हाँ जी, सब कुछ कर लेता हूँ। रनिंग कर ली जिसने 5-10 किलोमीटर की,
और फिर कुछ नहीं हुआ तो पूरा 3 घंटे योग करता हूँ स्वामी जी, एक साल हो गया पूरा, जब से आया था उसके बाद रेगुलर। और उम्र कितनी बेटा श्याम? 43। 43 में 80% 90% ब्लॉकेज है पूरा, 3 की 3 नाड़ियों।